ब्रह्माण्डरुद्रमरुतः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। सुधी श्रोता बंधु, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत अभी हम युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ की चर्चा कर रहे थे। युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ एक अद्वितीय कहना चाहिए। उस कोट का यज्ञ न भूतो अब भविष्य की बात नहीं कह सकते हैं, लेकिन यदि यज्ञ में ऊंचाई न होती तो भागवत जैसे ग्रंथ में उस यज्ञ को स्थान नहीं मिलता। और इस यज्ञ में स्वयं द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण की अध्यक्षता ना। यज्ञ समाप्त हो चुका है, पूर्णाहुति हो चुकी है। यज्ञ का दूसरा दिन है। ये निर्माल्य विसर्जन और औहस स्नान का दिन है। यज्ञांति में औहस स्नान अनिवार्य बड़ा पुण्यदायी होता है। इसमें यज्ञ में सम्मिलित होने वाले सभी लोग सम्मिलित होकर के उस महोत्सव की खुशियां मनाते हैं और जल, घृत, हल्दी से मिला हुआ जो जल है वो दूर्वा दल के द्वारा एक दूसरे के ऊपर छिड़काव करते हैं। आज औहस स्थान का सारा निर्माल्य एकत्रित किया गया है और किसी सरोवर या नदी में उसका को विसर्जित करना है। इसके पहले द्रौपदी जी ने माता कुंती से प्रस्ताव रखा कि माता जी, जिनको कि प्रथम दिन आप कह रही थी ये भतीज बहुएं हैं और 16,108, हम परिचय प्राप्त करने के लिए हमारे हृदय में उत्कंठा है, आपने रुक जाइए, यज्ञ के अंत में हो जाएगा। आज अवसर है कि बैठक हो जाए और इन रानियों को हम परिचय दें। इंद्रप्रस्थ का अंतःपुर रनिवास है, 16,108 रानियां हैं और इस महिला परिषद की अध्यक्षता कुंती जी स्वयं कर रही हैं। भगवान कृष्ण और अर्जुन को भी इसमें आमदे है अंतापुर, लेकिन आज माता कुंती ने अर्जुन को भी, क्योंकि द्रौपदी की और रानी की वार्ता ऐसी कोई त्रुटियां हो जाए दोनों, इसलिए कृष्ण और अर्जुन का होना आवश्यक है। बैठक प्रारंभ हुई। द्रौपदी जी ने कहा, भाई 16,108 ये पटरानियां और रानियां बैठी हुई हैं, इसमें ज्येष्ठ रानी कौन है? रुक्मिणी जी खड़ी हो गई। द्रौपदी जी बोली कि आप ही तो महारानी रुक्मिणी है। कहा हम ही है। कहा आपके विवाह की तो चर्चा बहुत लंबी है और उसमें बड़ी हिंसा हुई और विवाह कहीं दूसरी जगह तय हुआ और ये हुआ वो हुआ, लेकिन मैंने सुना है उसमें विवाह के पहले आपने द्वारिका के लिए कोई पत्र लिखा था। ये चर्चा हमारे कान में आई है। तो जी ने कहा हाँ, एक पत्र हमने भेजा था। कौन ले गया पत्र?
कहा हमारे कुल पुरोहित एक सुदेव नाम के ब्राह्मण थे, है ना, हमारे पत्र को ले गए। ये बताओ पत्र में लिखा क्या था? रुक्मिणी ने कहा, अरे आप पूछते तो विवाह के पहले हमने लिखा है, आप पूछ रही हैं कि पत्र में क्या लिखा? कहा नहीं रुक्मिणी जी, सबकी उत्कंठा है, उस पत्र को सुना। रुक्मिणी जी ने अपना पत्र जो भगवान वासुदेव के लिए द्वारिकाधीश से लिखा था, उस पत्र को सुना रहे। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृणतान्ते निर्वेश कर्ण विवरै हरितोंगतापम रूपम दृशिमताम अखिलार्थलाभम तय्यच्युता विशति चित्रम पात्रमम्मि। कितना बढ़िया संबोधन रुक्मिणी जी पत्र में दे रहे हैं भगवान कृष्ण के लिए। इसमें भुवन सुंदर कहा, भुवन सुंदर। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, यानी सुंदरता की दृष्टि में आप भुवन सुंदर, विश्वमंडल में आपके मुकाबले कोई सुंदर ही नहीं, इसलिए भुवन सुंदर संबोधन दिया। तो श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शरणतान्ते, हे भुवन सुंदर, श्याम सुंदर, आपके गुणों की प्रशंसा देवत नाट्य वाला एक बार नहीं अनेक बार मैंने सुनी। तो श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शरणतान्ते, और वो गुण जब हमारे कर्णकुहरों से कर्ण विवरों से शरीर के अंदर पहुंचे तो हमारे शरीर के दैविक और भाव से तीनों प्रकार के संताप है ना। तो चित्त मपत्तमम में हमने लज्जा छोड़ करके अपने चित्त को आपके चरणों में सौंप दिया। तो त्वागुणान भुवन सुंदर शरणतान्ते निर्वेश कर्ण विवरै हरितोंगतापम। एक छोटे से पत्र में किनकी गुणों की प्रशंसा लिखें। आप गुण भंडार हैं, केवल एक गुण की हम चर्चा कर रहे हैं, आपके रूप। कैसा है आपका रूप? रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थलाभम। आपका रूप कितना उच्च कोटि का है कि आपके रूप को देखने के बाद देखने वाले को और कुछ देखने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। अखिलार्थ लाभ, सारा देखने का जो प्रयोजन है उसका पूरा लाभ है ना। इसलिए द्वारिकाधीश हमने अपत्रमम में चित्तम, न लज्जा रहित मन को, अपने चित्त को आपके चरणों में सौंप दिया। अब आप आश्चर्य करेंगे, रुक्मिणी कह रही हम लज्जा छोड़ रही, तो हम अपनी बात नहीं कह रही। का त्वां मुकुंद महती, वाह व्यास, का त्वां मुकुंद महती कुलशील रूपो विद्यावयो द्रविण धाम भिरात तुल्यम धीरापति गुणवती न प्रणीत कन्या। इसलिए काले नृसिंह नरलो कमनोभिराम, है ना। ऐसी संसार में कौन सी कन्या है? का त्वां मुकुंद महती, आपको जो स्वीकारने की इच्छा न करे। का त्वां मुकुंद महती, कौन कौन गुणों से युक्त? कुलशील रूपो, आप जैसे कुलवान, आप जैसे शीलवान,
आप जैसे रूपवान, आप जैसे धनवान, का त्वाम मुकुंद महती कुलशील रूपो विद्या, आप जैसे विद्वान, विद्या वयो हैं, संकुल अवस्था वाले हैं, धनवान, ऐसे व्यक्तित्व को अपने पद बनाने की इच्छा न करे। संसार में कौन सी कन्या है? लेकिन मन से कोई कन्या ये मन में उसकी है और इस प्रकार का कोई ना कहीं चीज तो उसका है, ये समझदार कन्या है, कुलीन परिवार की कन्या है, अच्छे माता पिता, आदर्श माता पिता की कन्या है, तो चाहती हुई भी धीरा, वो धैर्य धारण करेगी। धीरा पतिम, जब तक माता पिता की आज्ञा नहीं हो जाएगी तब तक कोई निर्णय नहीं लेगी। धीरा धैर्य धारण करेगी। धीरा पतिम, चाहती हुई पति बना ले, लेकिन धीरा धैर्य धारण करेगी। माता पिता की आज्ञा होने पर ये कोई निर्णय लेगी। अरे द्वारिकाधीश, हमारी माता जी, पिताजी, 5 भाई हैं, उसमें 4 भाई और हम भी चाहती हैं हम द्वारिका में पहुंचे, लेकिन हमारा एक भाई रुक्मी इसमें विरोध कर रहा है। तो धीरा पतिम कुलवती न व्रणीत कन्या, तो सबकी इच्छा है, जो सबकी इच्छा है और हमारी जो विशेष इच्छा है, तो कालेन्द्र सिंह नरलोक कमनोभिराम, नरलोक सारे हैं, नरलोक के यानी पूरे विश्वमंडल में, मानव समाज में जो आप अभिराम हैं, वो काले समय पर आकर के पधारी है ना। और पधारे क्या, हमने फैसला ले लिया है मन में, द्वारिकाधीश। तन में व्रतः, हमने व्रतः संकल्प ले लिया। खलु भगवान पति, क्या हमारे पति आए, तो मन से तो हमने फैसला ले लिया है। तन में व्रता खलु भगवान पति, और अपने को अंगजायाम, और आपकी पत्नी को हमने अपने को मान दिया, ऐसा व्रता संकल्प ले लिया है। तन में व्रता खलु भगवान पति अंगजायाम, है ना। इसलिए आप ये सिंह, हम जो हैं, हम सिंह की भाग हैं। इसलिए महावीर भाग, ये वीर भाग, आप जैसे पुरुषार्थी, आप जैसे पराक्रमी व्यक्ति का ये हम भाग हैं। उसको गोमायुवन मृगपतिर, हे मृगपतिर, जंगल के राजा सिंह के समान भगवान वासुदेव गोमायुवत, वो चंदेली से आने वाला गोमायु सियार, वो सिंह का हिस्सा सियार स्पर्श कर रहे है ना। गोमायुवत मृगपतिर बलिमम भुजाक्ष, हे कवल वासुदेव, जब तक वो सियार ना आने पावे उसके पहले ही आए, आप पता जाए। और बल्कि हमने जीवन में जो कुछ पुण्य कमाया हो, पुण्य हमारे पास हो, उसका फल ही जाए। पूर्ते दात नियमा व्रत, पूर्ते दात नियमा व्रत, देव पूजा गुरु अर्चनादि विरलम भगवान परेशः आराधितम यदि गदाग्रजेत पाणिम गृहातु मेन दमघो शश्रुतादयोनि। यदि हमने कोई पूर्त किया हो, हमने अपने इष्टदेव का स्मरण किया हो, पूर्ते हमने दत्त दान दिया हो, कोई नियमों की साधना की हो, कोई उपासनाएं की हो, पूर्ते तदात नियमा व्रत देव पूजा,
किसी देवता की पूजा नहीं। हाँ, सब पुरुष को आप नहीं जानते होंगे, बहुत बड़ा पुरुष का पुण्य होता है। स्पष्ट कर रहे पुरुष कौन सा महान कार्य है। एक बार हमारे पिताजी ने हमारे भाइयों को हमको भी बैठाला और कहा खजाने के हम 6 हिस्सा कर रहे हैं, 5 लड़के और एक रुक्मिणी के लिए हिस्सा जो खजाने का धन है। 5 भाइयों ने अपना अपना हिस्सा स्वीकारा। हमने पिताजी के हाथ जोड़े, पूज्य पिताजी हमारे हिस्से का धन है वो राष्ट्र के, है ना, जनहित में, जहाँ कच्ची सड़कें पक्की बनवा दी जाएं, बगीचे लगवा दी जाएं, छायादार वृक्ष लगवाए जाएं, पाठशालाएं खुलवा दी जाए, गायों के हित में, है ना, गौशालाओं में धन खर्च कर दिया जाए, गरीब कन्याओं की शादी में वो धन लगा दिया जाए हमारे हिस्से का धन। इसको पूर्त कहते हैं। तो इसलिए ये जो हमने हमारे हिस्से का धन हमने खजाने का लगाया हो, इस पुण्य कार्य में पूर्त में उसका जो फल हो उसको यही मिलना चाहिए। तो पूर्ते दात नियमा व्रत देव विप्रो, है ना, यदि ब्राह्मणों की हमने सेवा की हो, आदर की हो, आराधितम, हमने आराधना की हो ईश्वर की, आराधितम यदि, तो गदाग्रज, हे गदाग्रज, हे वासुदेव, एक आकर के पाणिम करना, तो हमारे हाथ को अपने हाथ में ले ले। कब तक? जब तक कि न तब घोष सुतादयो, जब तक गंधर्व का पुत्र शिशुपाल अथवा अन्य कोई लेने न पावे हमारे पानी अपने हाथों में, तब तो हमारे पानी ग्रहण आप कर, है ना। इसलिए निवेदन का हमारे स्वीकारें। और किस समय आप पधारेंगे वो भी लिखे देती हैं। कैसे आएंगे आप, किस तैयारी में आएंगे? शोभाविनी, शोभाविनी, ज़्यादा समय नहीं है, कल होने वाला है, कल से हमारा प्रारंभ होने वाला है। और कल ही हमारी गिरजा देवी के पूजन का दिन है और उसमें मगध से का जरासंध अपनी सेना लिए हुई, चंदेली की सेना, और रुक्मी हमारा जो भाई है वो हमारी सेना। तो 3 सेनाओं में हम सुरक्षित रहेंगे, हमारी सुरक्षा के लिए चलेंगे। तो अब निवेदन ये है कि आप उपस्थित होकर के और अपने पराक्रम का दहेज हमें दे करके, दहेज आपको देना पड़ा पड़ेगा, हाँ, पराक्रम का दहेज चुका करके निर्मथ चैद्य छका करके, निर्मथ छका करके, तो चंदेली चैद्य, चंदेली से आ रहा है, और मगधेंद्र जो जरासंध मगध से ला रहा है, तो इन दोनों की सेना और हमारे भाई की सेना को, तीनों को आप अपने पराक्रम से छका करके और मुझको माम राक्षसेन विहीनो महावीर शुल्कम, हम वीर शुल्का हैं, हमारे लिए आपको पराक्रम का शुल्क चुकाना होगा। इन तीनों सेनाओं को छका करके और पराजित करके राक्षसेन विहीना, विवाह की 8 विधियाँ हैं, है ना, उसमें राक्षस विवाह विधि, है ना। अरे अपने यहाँ जो विवाह होते ब्राह्मण विवाह विधि के द्वारा, है ना, संकल्प पढ़ाया जाता है ब्राह्मण विवाह विधि ना, और कन्या उठा ली जाए तो राक्षस विवाह विधि, विवाह की एक विधा है। तो माम राक्षसेन विहीनो उद्वाह हमको ले चले यहाँ से, है ना। अब आप विचार करेंगे पत्र को पढ़ करके कि रुक्मिणी मिलोगी कहाँ, तो पत्र में ही पर कहाँ मिलेंगी कि पूर्वे दुराति महती कुलदेव यात्रा यस्याम स्वयं बरबधू गिरियाम उपेयात। पहले दिन, है ना, कुल की परंपरा के आधार पर, है ना, गिरिजा पूजन का दिन रहता है अपनी सखियों के साथ, और 3 सुरक्षा बलों के साथ हम, है ना, गिरजा मंदिर में जाएंगे।
तो वहीं पर आप, है ना, दर्शन दें, है ना, आप तैयार रहें और सखियों के बीच से और हमको प्राप्त कर लें, है ना। लेकिन एक बात तो लिखी रहती है पत्र में, वो अंतिम फैसला हम लेती हैं। हम तो निवेदन पत्र में सबने लिख दिया है, लेकिन आप यस्यांग चंपंकजरजा, वाह वाह व्यास, यस्यांग पंकजरजा स्नपनम महंता वांछन्तु मापतिवात्मतमोपहति, यस्यांग पंकजरजा, आपके चरणों की रज से युक्त, जिनसे भगवती गंगा का प्राकट्य है। तो बड़े बड़े संत, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े ऋषि, हाँ, आपके चरणों के रज से युक्त गंगा जल को स्नपनम, उसमें स्नान करते। स्नान क्या करते? आपके चरणों की तो रज का स्नान है। तो यस्यांगी पंकज, आपके कमल चरणों का धोवन। तो यस्यांगी पंकज रजा, कौन? स्नपनम महंता, गंगा, पवित्र गंगा आपके चरणों से जिनका उद्भव है, वो सिर पर धारण करते, स्नान करते, अपने पवित्र से आते। और वही नहीं, वांछन्तु मापतिवात्मतमोपहति, और भगवान शंकर अपने नशा को शांत करने के लिए, बहुत भांग खाई है उन्होंने, तो वांछन्तु मापतिवात्मतमो, आत्मतमो, है ना, अपना अपना वो नशा जो चढ़ा है उनको, तो पूर्ण शरीरा गंगा के रूप में अपने जटाओं में धारण करते। वांछन्तु मापतिवात्मतमोपहति, अपने नशे को कम करने के लिए। और यदि पंकजांग, यदि कमल समान चरणों वाले वासुदेव, यदि पंकजांग न लभे भवात् प्रसादम, यदि आपका प्रसाद, आपका आशीर्वाद न मिला, आप न आए, तो संकल्प लेती हूँ, है ना, आप न आए संकल्प लेती हूँ, एक जन नहीं, शत जन्म विश्यात, आपको याद करके, आपका स्मरण करके, और निर्जला और ये सब करके शरीर को तोड़ दूंगी और प्राण छोड़ दूंगी। और ऐसा एक बार नहीं, 100 बार हमें ये क्रम हमें करना पड़ेगा, लेकिन जब तक आपको प्राप्त नहीं हम कर लेंगी, तब तक इस प्रकार का हम क्रम नहीं बंद करेंगे। इसलिए आप अंतिम निवेदन, है ना, इस प्रकार का। हाँ, द्रौपदी ने पूछा, और जब पत्र लिख चुकी है आप, इस प्रकार का बहुत बढ़िया पत्र है आपका, किसी ने प्रशंसा की जाए। लेकिन पत्र के अंत में कोई नाम लिखा था? कल हाँ, नाम लिखा था। क्या लिखा था? लिख लिया था भावत का। हाँ, क्या क्या था? भावत का। अरे भावत का, ऐसा क्या? अरे आप समझे, चाहे भावत का लिख लिया जाए, चाहे भवदिया लिख, इसलिए ना, चाहे भवदिया आपकी, और रुक्मिणी और विदर्भात लिख दिया, आपकी रुक्मिणी और विदर्भ से, है ना। और कुछ लिखा था? हाँ, एक बात और लिख दीजिए, वो भी खोलो। कल इसमें लिख लिया था पत्रोत्तर से प्रतीक्षायाम, पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में, है ना। तो कुछ आया था लिखते थे उधर से? कल अलग से नहीं आया था, उसी पत्र पर थोड़ा सा, हाँ, एक लाइन लिखी थी। कल उन्होंने क्या लिखा था? तो रुकने के लिए मुस्कुराते कि उन्होंने लिखा था, हाँ, तथाहम, रुक्मिणी जो हमारे स्मरण तुम्हारी स्थिति है, तथा अहम, तो हम, तो हमारे पक्ष में हमें, जो तुम्हारी हालत है वो हमारी हालत है, और हमारी तो हालत और ज़्यादा बिगड़ गई है। उन्होंने एक शब्द दिया, निद्राम च न लभे निशि,
कि रुक्मिणी तुम्हारी याद है, हमें रात में नींदें नहीं आती। द्रौपदी बहुत मुस्कुराई और तालियों की गड़गड़ाहट हुई, बधाई दी गई। कुंती जी ने कहा, रुक्मिणी जी बहुत बढ़िया पत्र है, और इसी प्रकार का भाव होना भक्त के हृदय में, है ना, भगवान के लिए सेवा भाव होना चाहिए। बड़े प्रेम से सुना, बहुत धन्यवाद इत्यादि।